डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज मैं आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर एक्सपोनेंट जो है एक्सप्लेन करूँगा। उसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताऊँगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक व्यूअर को जुटाइए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है पावर। यानी कि हिंदी में इसको घात बोलते हैं। पावर यानी किसी भी नंबर्स पे अगर हम उस पर उसकी घात लगा देते हैं या एक्सपोनेंट लगा देते हैं या पावर लगा देते हैं तो उसकी एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। लाइक दैट, यहाँ पे अगर x लिखा है तो यहाँ पर ये सिंगल x है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पे पावर 2 लगाते हैं, दिस मीन्स x इंटू एक्स, यानी इसके अंदर जो है 2x इंक्लूड है। अगर इस पे हम पावर 3 लगाते हैं तो इसके अंदर आपका ये 3x इंक्लूड है, यानी इसका पावर डबल हो गया, इसका पावर ट्रिपल हो गया। इस तरह से जैसे जैसे हम एक्सपोनेंट में या पावर उसका या घात हम उसमें लगाते जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ मैथमेटिक्स में आपको पावर नहीं दिखाना है, एनर्जी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो अगर किसी भी बेस पे उस पर एक्सपोनेंट का साइन या पावर हम लगा देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि बेस, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बेस के रूप में हमने यहाँ पर x लिया है और एक्सपोनेंट कह लीजिए, एक्सपोनेंट यहाँ पर आपका ये 2 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो बेस के प्लेस पे आपका x है और पावर एक्सपोनेंट के प्लेस पे आपका 2 है, तो इसको हम बेस कहते हैं और वो आपका एक्सपोनेंट है। इस टाइप के भी एक्सरसाइज आपके क्लासों में दिया हुआ, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो एक्सपोनेंट को पढ़ने के लिए हमने देखा कि बेस और पावर उस पर लगा होता है, बेस का प्लेस क्या होता है और पावर का प्लेस क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसके कुछ लॉ है, जो सिंपल लॉ है, जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप देखेंगे am इंटू am, ठीक है। ये पहला लॉ आपका है जो बहुत ही यूज होता है। जैसे am a पे पावर m इंटू a पे पावर n। यहाँ पे हमने देखा कि जब बेस जो हमारा है दोनों आपका सेम, तो इसका जो निकल के आएगा तो हम कॉमन जो होता है उसको ले लेंगे और सेम बेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उनका पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड। तो यहाँ पर बेस m है और बेस a है और m प्लस n आपका हो जाए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 पे पावर 2, ठीक है, और इंटू 3 पे पावर 3। यहाँ पे बेस आपका कॉमन 3 दिया गया है तो हमने क्या किया कि 3 ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर a कॉमन था तो हमने a लिया था, यहाँ पर 3 कॉमन है तो हमने 3 लिया, ठीक है। और क्या करेंगे, 2 प्लस 3, यहाँ पे m है ये n मान है तो 2 प्लस 3, अब इसको ऐड कर दिया तो 3 पे पावर आपका 5 है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ था। मैंने आपको फार्मूला बताया, उसको एक्सप्लेन बताया। अब इसको चाहे तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी वैल्यू भी लिख सकते हैं या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं वैल्यू। अगर वैल्यू आपसे पूछता है तो आप इसको 3 इंटू 3 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 की पावर 5 है तो 5 टाइम लिखेंगे और आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9
9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243, ठीक है ना, 243 ये आपका वैल्यू हो गया। इसको हम आंसर मानेंगे। ये भी एक तरह का आपका आंसर है, लेकिन ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और ये आपका वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ होता है बेटा, अगर यही चीज आपका ए एम डिवाइड बाई ए एम, यहाँ पर क्या है, m इज ग्रेटर देन n। शर्त यह है कि जो m की वैल्यू है वो n के वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर, बड़ी होगी। तो उसके लिए आपका लगता है a m माइनस n, ठीक है। तीसरा इसका आता है कि अगर a m डिवाइड बाई a n है, बट m इज स्मॉलर देन n, m इज स्मॉलर देन n, तो यहाँ पे आपका लग जाता है हम ये 1 और नीचे हो जाएगा n माइनस n, ठीक है। तो ये दो फार्मूले, तीसरा नंबर लॉ आपका है, नंबर थर्ड लॉ आपका हो गया, ठीक है ना। अब आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका हो गया आपका 2 पे पावर 3 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम हमारा है तो एक बेस लेंगे और 3 माइनस 2, आपने देखा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये छोटी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा आपका 1 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और वैल्यू भी निकालना होगा, तो पावर 1 है तो आपका वैल्यू 1 होगा, और 1 यहाँ लिखते नहीं, इसका मतलब हुआ कि ये 2 ही रहेगा, इनविजुअल होता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल था नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे दिया है, अगर हम लिखते हैं 2 पे पावर 4 और डिवाइड बाई 2 पे पावर 6, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा कि n की वैल्यू ज़्यादा है, n प्लस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं 2 तो वही लिखेंगे, क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं 2/6, क्योंकि जो n की वैल्यू है उसको डाउन साइड हम ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 आपका रिमेन हो जाता है और 2 इधर 6 माइनस 4 हो जाएगा और आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1/2 2 पे पावर 2, और इसको होल वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो आपकी हो जाएगी 2 इंटू 2 मीन्स 1/4, दैट इज द आंसर। एक आंसर ये भी हो जाएगा आपका। अगर वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करें, अंडरस्टैंड। ये एक्सपोनेंट के 3 लॉ आपको मैंने बताया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 आपका है, अगर किसी भी नंबर, किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर उसकी 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर पावर 0 है, एक्सपोनेंट का साइन 0 दिया गया है, तो हमेशा उसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया हो, 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 0, अगर नंबर लेते हैं 5 पे पावर 0, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लॉ नंबर 4 था कि अगर भी किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉ नंबर 5, ठीक है। अगर दिया है a पे पावर n और होल पावर n, बेस a है, इस पे पावर m आपका दिया हुआ है और उसका होल पावर आपका m दिया है, दिस मीन्स होता है a m इंटू n, a m इंटू n,
पावर का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दिया है आपका 3 पे पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना, 3 पे पावर 2 होल पावर 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जो हो जाएगा ये आपका बेस है और 2 इंटू 3 यानी कि 3 पे पावर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 टाइम इसका आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये था लॉ नंबर आपका 5। ठीक है, अगर आता है आपका लॉ नंबर 6, अगर ये दिया है 2 तो ये ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ a पे पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर दिया है आपका 3a तो दिस मीन्स होता है a पे पावर 1/3, यानी जो बेस है उसका जो एक्सपोनेंट आपका है, रेडिकल का जो साइन है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3। ये भी लॉ नंबर 6 है। ऐसे आपका इसका रूल्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर सा जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था मैंने लगभग बता दिया आपको। लेकिन इसमें आता है लॉ नंबर 7। ठीक है ना, लॉ नंबर 7 में आप अगर a पे पावर ऐसे दिया है माइनस में, नेगेटिव में अगर दिया हुआ होता है, अगर नेगेटिव में दिया है तो a हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, और इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं और जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। ये भी एक लॉ है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे उसको हम चेंज करते हैं। ये आपका लॉ नंबर 7 हो गया। ठीक है, और अगर लॉ नंबर 8 आपका आ गया, अगर आपका m बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे। अगर आपका बेस डिफरेंट है, बेस यहाँ पर a पे पावर m है और यहाँ पे आपका b पे पावर m, यानी पावर नोटेशन आपका एक्सपोनेंट का जो साइन है वो सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a b पे पावर m, यानी कि बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करके पावर नोटेशन सेम कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, जैसे दिया है आपका 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर नोटेशन सेम, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 का होल पावर 3 एक ले लेंगे। ठीक है, 2 3 या 6 और पावर 3, यानी हम क्या करेंगे 6 पे पावर ये 3 हो जाएगा और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, ये कुछ था आपका एक्सपोनेंट से रिलेटेड पावर नोटेशंस, उसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है ना, इस फार्मूले पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।